प्रणाम। आज हम लोग प्रोफेसर सुशील कुमार तिवारी जी के साथ हैं, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु में बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर को अंदर देखते हैं। और हम चाहेंगे कि वो पहले अपने विषय में, फिर इस यूनिवर्सिटी के विषय में, और फिर हम लोग एक अन्य बड़े इंपॉर्टेंट विषय पे और हम लोग जो करने वाले हैं उस पर चर्चा करें। तिवारी जी, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और दर्शन शास्त्र में पीएचडी करने के पश्चात मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यापक हुआ, वहीं से सेवानिवृत्त हुआ। वर्तमान में मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में, यहाँ पर माननीय योगी जी ने कृपा पूर्वक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर दिया, जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म है, और उसमें 9 भाषाएं, जिसमें भारतीय एवं भारतीयतर भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, उसके विकास करने के लिए मुझे विशेष कार्याधिकारी कुलपति ने नियुक्त किया है। ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध की कर्मस्थली कहें, जहां बचपन उनका 29 साल बीता, उस भूमि पर यह अवस्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने बचपन के, युवावस्था के 29 साल बिताए, और यहीं से उनको वो प्रेरणा मिली जिसके नाते वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। देखिए, बुद्धत्व को प्राप्त करना ये सबकी संभावना है। हम सभी बीज रूप में बुद्धत्व को लेकर रहते हैं। बुद्ध, ऐसा नहीं है कि वो गौतम नाम के व्यक्ति ने, सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति ही बुद्धत्व हो सकता है। बुद्धत्व एक हमारी क्वालिटी है। बुद्धत्व हमारा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक चराचर अस्तित्व का ये लक्षण है कि वो बुद्धत्व को प्राप्त करता है। कंडीशन ऑफ माइंड, कंडीशन। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे माइक है, कैमरा चल रहा होगा, कमरा है। इस कमरे की एक एक चीज भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकती है। स्टेज लगेंगे, लेकिन सामान्य मनुष्य भी, सामान्य जीव जंतु भी में संभावनाएं हैं बुद्धत्व को प्राप्त करने। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आपके विशेष आमंत्रण पे आए यहाँ पे, और हम देख रहे हैं हर तरफ विश्व गुरु भारत की बात हो रही है। अब विश्व गुरु भारत कोई वस्तु तो है नहीं, बिल्कुल सही। विश्व गुरु भारत वो भारत की चेतना है जो इसके गांव में बसती है, और जो लोगों के माध्यम से विश्व में इसका संचार होगा। इसके लिए एक तो एक ग्लोबल सिटीजन कैसा होना चाहिए, ग्लोबल सिटीजन क्या करेगा, और ग्लोबल सिटीजन हम और आप मिलकर के अन्य संस्थाओं के साथ, क्योंकि ये बहुत बृहद कार्य है, और मेरे हिसाब से लगभग 10 लाख कम से कम वर्ल्ड में ग्लोबल सिटीजन्स होंगे, एक माइंडसेट के, एक दिशा में चलने वाले, तो जाकर के ये विश्व शांति की तरफ और भारत विश्व गुरु की तरफ जाएगा। मैं चाहता हूं इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश। तिवारी जी, जो आपने प्रश्न किया है बहुत अच्छा है। देखिए, ग्लोबल सिटीजन के पहले मैं थोड़ा सा आपसे हटकर बात करना चाहूंगा दर्शन के विद्यार्थी के नाते, कि मैं चाहूंगा कि ग्लोबल सिटीजन वही हो सकता है जो वास्तविक अर्थों में पहले मनुष्य हो। अगर हम मनुष्य हैं तभी हम कुछ भी हो सकते हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन। अब ग्लोबल सिटीजन का मतलब है कि जो पूरे विश्व को एक परिवार समझे, वसुधैव कुटुंबकम की बात। ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले कहा गया कि ये पूरी धरती ईश्वर की क्रीड़ा भूमि है, लीला है, और अगर हम सब उसके संतान हैं तो हमको पहले मनुष्य होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम प्रोफेसर हों, मिनिस्टर हों, टीचर हों, ये दूसरी बात है। लेकिन बेसिक चीजें जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात से, कि ग्लोबल सिटीजन को मनुष्य होना पड़े। अब सवाल ये है
कि मनुष्य होने की क्या शर्तें हो सकती। मनुष्य होने की शर्तें ये हो सकती हैं कि सबसे पहले हम अपने को जानें, हम कौन हैं, हम हमारा क्या उद्देश्य, क्या कोई उद्देश्य भी है हमारा यहाँ आने का, हमने क्यों जन्म लिया, क्या हमारा जन्म केवल अनायास था, नहीं, इसका एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम अपने को, जो हमारी संभावनाएं हैं, हम उस संभावना को अभिव्यक्त करें। जैसे पुष्प होता है, वो कली के रूप में होता है, फिर खिलता है, उसकी सुगंध चारों तरफ व्याप्त होती है। ठीक इसी तरह से जो हमारे अंदर पोटेंशियलिटी है, संभावनाएं हैं, जो अंतर्निहित हैं, इम्प्लिसिट हैं, वे सारी संभावनाएं लोगों के सामने आए। और सबसे बड़ी बात है तिवारी जी, इसमें हम और आपको संभावनाओं को जबरदस्ती लाने का प्रयास नहीं करना है। हमें गुलदस्ते के प्लास्टिक फूल नहीं चाहिए जो हमेशा चमकते रहे। हमें वो फूल चाहिए जो जमीन में हो, मिट्टी में पनपता है, मिट्टी में पनपते हुए वो पूरी तरह से आता है, वो कभी खिलता है, कभी मुरझाता है, फिर नया आता है। इस भाव को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत दार्शनिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं केवल 2-3 चीजें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, अगर आपके और क्वेश्चन नहीं होंगे। कि ग्लोबल से अगर कोई व्यक्ति, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर वो केवल वर्तमान में रहने की आदत डाल दे, क्योंकि सबसे कठिन वर्तमान में रहना है। जैसे तिवारी लिविंग इन प्रेजेंट में, जैसे मैं आपके सामने इस समय हूं, अगर मैं वर्तमान में पूरी सजगता के साथ हूं, तो आपके जो प्रश्न है, मैं अपने किसी पुराने कॉन्सेप्ट दर्शन की कक्षाओं के माध्यम से मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं रटा रटाया उत्तर नहीं दूंगा, मैं प्रति संवेदन करूंगा। जो सामान्य वास्तविक मनुष्य होगा वो कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रतिक्रिया कौन करता है? जो जड़ता, जिसके अंदर जड़ता है। बुद्ध ने कहा था कि हमें प्रत्येक क्षण पर सजग रहना है। बुद्ध कहते थे कि अगर चलो भी तो होश में चलो, खाना खाओ तो होश में खाओ, पानी पियो तो होश में पियो, सांस लो तो होश में। आपको पता होना चाहिए तिवारी जी कि अगर हम केवल यह प्रयास कर रहे हैं कि एक सांस अंदर जा रही है, दूसरी सांस बाहर आ रही है, हम उसके प्रति कॉन्शियस हैं कि मेरे अनुमति से जा रही है, तो आप सजग हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग भी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, वो खुद देखें क्या उस समय जब मेरी बात सुन रहे हैं उनके साथ उनकी अनुमति से अंदर आ रही है कि जा रही है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं तिवारी जी कि क्या आप आपने ऐसा किया? हाँ, मैं इसको शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरा काम कोशिश करता हूँ पिछले दर्शन के विद्यार्थी के रूप में कि हर काम सजगता से करूं। अब जो मैंने प्रेजेंस वाली बात कही कि वर्तमान में रहें, जो कठिन है, क्योंकि हम या तो भूत में रहते हैं, जो हमारी भूत की घटनाएं हुई, या भविष्य की आशा में जीते। वर्तमान तो हमसे स्लिप करता जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें चश्मे से नहीं देखना किसी को। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के ले रहे हैं, इसको आप व्यक्तिगत मत लीजिएगा, कि अगर मान लीजिए किसी समय आपने हमको कोई अपशब्द कहे, दुर्व्यवहार किया, और उस बात को मैंने दिमाग में रख लिया, तो मैं अगर हमेशा आपके किसी भी व्यवहार को, जो 2 दिन बाद 4 दिन बाद होगा, हम उसको उसी चश्मे से देखें, तो हम आपके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं, प्रति संवेदन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उस समय आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया हो आपकी मजबूरी रही हो, आपके सामने अपनी बात कहने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई अच्छा शब्द या वाक्य ना मिला हो, तो आपने कोई अपशब्द कह दिया हो। लेकिन आज हो सकता है आपकी मना स्थिति बदल गई हो, आप अच्छे मूड में आए हो, लेकिन अगर मैं उसी प्रतिक्रिया में देखूं आपको, तो हो सकता है फिर हमारे आपके एक मानवीय, ग्लोबल जो छोड़ दिए, मानवीय संबंध नहीं रहे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारी नजर में बुद्ध ग्लोबल सिटीजन थे और उन्होंने एक शांति का, क्योंकि बुद्ध बौद्ध धर्म जो है, हालांकि धर्म लोगों ने बनाया, उन्होंने तो उसको उन्होंने उस तरह से पेश भी नहीं किया था और करना भी नहीं चाह रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मूर्ति पूजा को उन्होंने कहा भी नहीं था कि ऐसा। जो अत्त दीपो भव, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न तिवारी जी। मैं देखिए दो जिस पर बात मैं अपनी चल रहा था कि प्रतिक्रिया और प्रतिसंवेदन के सहारे ही मैं इसको आगे बढ़ना चाहूंगा कि बुद्ध का जो एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्ध सभी जानते हैं बुद्ध किसी भी जगह जाते थे, एक दिन रुकते थे, चले जाते थे। एक गांव में वो रुके, काफी लंबे समय तक रुके रहे। एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है, क्रोध में बुद्ध के ऊपर थूक देता है। सारे शिष्य उनके बैठे हुए हैं, प्रवचन चलने की इच्छा में थूक दिया। बुद्ध ने अपना कपड़ा उठाया, मुंह पोछा, लेकिन जो वहां के शिष्य बैठे हुए थे सबको क्रोध आया। और बुद्ध उस समय तक बुद्ध हो चुके थे, स्थापित हो चुके थे। अब आप कल्पना करिए कि उनके मन में क्या रिएक्शन हुआ। आनंद जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था, वो कहा, क्रोधित हुआ, चूंकि सब क्षत्रिय थे, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अति हो गई। तो बुद्ध ने कहा कि उसके थूकने पर तो मुझे क्रोध नहीं आया, न दुख हुआ मुझे, लेकिन तुम्हारे इस क्रोध पर मुझे जरूर कष्ट हो रहा है कि तुम क्यों नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, आनंद तुमने ये नहीं सोचा मैं इतने दिन यहाँ क्यों रुका हूं। आनंद का नहीं कहे कि मैं इसलिए रुका था। तिवारी जी आप समझ सकते हैं कि मैं कोई कपोल कर रहा, ये जातक कथाओं में लिखा हुआ है कि मैं इसलिए रुका था कि मैं जब पिछले कई जन्मों के पहले मैं अभी बुद्ध नहीं हुआ था, तब मैंने एक अज्ञानी व्यक्ति के रूप में ये जो कोई जानवर था इसके ऊपर मैंने थूक दिया था। ये जो कर्म का सिलसिला था इसको ये अभी बैलेंस नहीं हुआ था, जिसको अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें, बैंकिंग की भाषा में कहें, जो क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस नहीं हुआ था। जो हमारा लेजर बुक है वो क्लोज नहीं हुआ था, क्रेडिट और वो बैलेंस होना चाहिए, लेजर मेंटेन होना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा मेरा जो एक कर्म का ये था कि इसको ये बराबर हो जाए, मैं उसके लिए रुका था, नहीं तो ये क्यों आके थूकता। अब आप यहां से पकड़ने की कोशिश करिए कि बुद्ध किस तरह के जिसकी तरफ आप इशारा कर, आप ग्लोबल सिटीजन कह रहे हैं, मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं, बुद्ध वास्तव में महामानव थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं नए धर्म नए दर्शन का प्रचार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं वैद्य हूं, मैं आपके रोगों का निदान करने आया। लोगों ने उनको महाभिषक की संज्ञा दी। बुद्ध कहते थे कि कुछ भी कोई कहे तुम स्वयं प्रयोग करके देखो कि क्या जो कहा जा रहा है वो सही है कि गलत है। अगर तुम्हारे स्वयं के अनुभव में वो उतरे तो उसे स्वीकार करना, अन्यथा उसको अस्वीकार कर देना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रति संवेदन करें, प्रतिक्रिया न करें तत्काल। जैसे आपने कोई रिस्पांस किया, हमारे मन में कोई चीज आई, हमारा स्लेट बिल्कुल साफ है, तो जो आया मैंने आपके सामने रखा बिना कैलकुलेशन किए कि हमको इससे क्या लाभ होगा क्या हानि होगा। और यहाँ पर मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप सब लोग जानते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज्यादा डेटा हो जाते हैं तो हैंग कर जाता है, आपको डेटा डिलीट करना पड़ता है। आप अगर जरूरत से ज्यादा डेटा करेंगे तो हैंग कर जाएगा। तो दिमाग में हम क्यों ऐसे डेटा भरे, वो भी वायरस टाइप के हों, मेलवेयर हों, उनको भरते जाएं कि वो और डिलीट करता जाए। आप ये देखिए कि रोज आप लैपटॉप बंद करते हैं तो कहता है कि अपडेट इज रनिंग डाउन, प्लीज डोंट क्लोज द विंडो, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। तो आप सोचिए कि लैपटॉप जो आपका छोटा सा एक जड़ उपकरण है, उस पर तो आप रोज एंटीवेयर एंटी मैलवेयर यूज करते हैं, लेकिन जो आपका ये इतना बड़ा कंप्यूटर, जीवंत कंप्यूटर है, यहाँ पर कोई एंटीवायरस आप नहीं करते। और जो भी एंटीवायरस होता है उसको आप निगेट कर देते हैं कि ये अवैज्ञानिक है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ग्लोबल सिटीजन को वैज्ञानिकता क्या क्या है। वैज्ञानिकता का मतलब है कि हम हर चीज को अपने अनुभव से, अपने सर्वेक्षण से, अपने निरीक्षण से, अपने विश्लेषण से आपके सामने रखेंगे। तो एक बहुत व्यापक दृष्टि है और ये भारत की मूल आत्मा के अनुरूप है कि जहां पर हम कहते हैं कि पूरी चराचर सृष्टि हम एक दूसरे में प्रवाहित हो, हम अन्य नहीं है। तिवारी आप मेरे सामने बैठे हैं, ये कमरा है, ये अन्य नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम, दे आर नॉट अदर फ्रॉम अस, दे आर इन अस। जो और हम सब परस्पर स्वतंत्र नहीं है। हमारे आपको अगर व्याख्यायित करना हो तो परस्पर तंत्रता, इंटरडिपेंडेंस इज द की वर्ड, नॉट द इंडिपेंडेंस। तो अगर ग्लोबल सिटीजन की बात अगर हम करते हैं तो हमें ये जानना होगा कि हम
केवल आपस में मनुष्य के रूप में अनन्य नहीं है, बल्कि समस्त चराचर सृष्टि से हम अनन्य हैं। वी आर डिफरेंट, वी आर एक्चुअली फ्लोइंग इन ईच अदर। और वो दूसरा आता है तो हम एक दूसरे से प्रतिक्रिया न करें, प्रति संवेदन करें। और ऐसा करेंगे, ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आप अपना कपड़ा पहनते हैं, कपड़े को उस तरह से पहनिए ये वो आपकी नग्नता को ढकता है। आप पानी को इस भाव से पीजिए कि आपकी प्यास को बुझाता है। आप देखें तो उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी। आप एक अन्न खाएं तो ये सोचें कि अन्न, ये जो अन्न को ब्रह्म कहा गया, ये आपको जीवंतता देती है, ये जीवन प्रदान कर रही है। तो अन्न के प्रति आपका भाव बदल जाएगा। और आप ये करके सिर्फ 10 दिन 5 दिन जो भी मेरी बात अगर सुन रहे हैं, ये करके देखें, उनकी चेतना में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। एक प्रश्न नहीं, एक ये, क्योंकि रोड मैप, हम यहां से एक रोड मैप सेट करेंगे। हम चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैं जब से आपसे इस विषय पे कल चर्चा हुई, कि हम तो उसको काफी समय से, क्योंकि आगे दुनिया हम घूम चुके हैं, हमारा काफी नेटवर्क है, तो आपने बताया कि 300 कॉलेजेस हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। एक संस्थान है SIRD, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वहां पे वेंकटेश्वर जी इस समय DG हैं, कभी आप उनसे मिले होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, अधिकारी में भी, कुछ राजनेता भी इस विचार को रखते हैं, जो बड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। हम एज अ इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स कैसे ये जो 300, हम तभी तो इसी को समझें कि जो हमारी ये रिसोर्स है 300 कॉलेजेस, क्योंकि हर कॉलेज में 1000-2000 बच्चा पढ़ता होगा, तो ये एक बहुत बड़ी पूंजी है। इसमें से ही हम कुछ लोगों को, क्योंकि पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि फर्स्ट ग्रुप या कमिंग 5-10 ग्रुप्स को एक सिस्टमैटिक उसमें करें। तो क्या हम लोग नियर फ्यूचर में एक ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस इन सबको लेके प्लान कर सकते हैं? जहां तक कि कॉन्फ्रेंस करने की बात है, तो इस पर तो हम आप बैठ कर बात कर सकते हैं कि जहां पर हमारे आपके ज्वाइंटली कोई वेबिनार टाइप का, क्योंकि फिजिकल कॉन्फ्रेंस तो हो नहीं रहे हैं, वेबिनार टाइप का किया जा सकता है। और कॉपरेशन की जहां तक बात है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपकी तरफ से प्रपोजल आएगा, क्योंकि हम लोग यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट से गवर्नमेंट होते हैं, तो उसके प्रावधानों के तहत जो भी होगा, हमारी जो सक्षम निकाय है उस पर अपना निर्णय ले सकती है। और आप भी जो प्रपोजल दें अपने सक्षम निकाय के द्वारा दें, तो हम लोग सहानुभूति पूर्वक हैं कि आपके साथ जुड़ें, आप भी कोऑपरेट करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये निश्चित ही देश और समाज के कल्याण के लिए है। थैंक यू, बहुत प्रणाम, धन्यवाद। ठीक रहा।